हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ये डीओई के जो सपोर्ट मटेरियल है उससे कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 हम अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 21 टू 25 है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हैं। जैसा कि एक तो आप यहाँ देख ही रहे हो, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। एक थ्योरम भी है इसमें 10.1, ठीक है ना। तो आप इन क्वेश्चंस को काफी अच्छे से कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है यहाँ पर। अ सर्कल इज ड्रॉन इनसाइड अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज साइड्स आर ए बी सी वेयर सी इज द हाइपोटेन्यूज which touches all the sides of a triangle. Proof R is equals to A plus B minus C upon में 2 where R is the radius of the circle. ठीक है। देखो आपसे यहाँ पर कह रहा है एक सर्कल है जो एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है। आप इस फिगर को मत देखिएगा अभी, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में बनी हुई नहीं आई है, सॉल्यूशन में बनानी है आपको ये। तो पहले आप क्वेश्चन समझिए, उसके बाद फिगर आपको खुद से ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक सर्कल है जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर है, जिसकी साइड्स आपको गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल की ए बी सी, जिसमें से सी जो है ना वो आपकी हाइपोटेन्यूज है। इसका मतलब सी वाली साइड पर आपको हाइपोटेन्यूज ही लेनी है, ठीक है। अब जो अंदर सर्कल बना है ना वो ट्राइंगल की सारी साइड्स को टच कर रहा है। एक एक मतलब 3 साइड है तो 3 पॉइंट पे टच कर रहा होगा, ठीक है ना। प्रूफ आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि जो आर है मतलब कि रेडियस जो है आपके सर्कल की, वो किसके इक्वल है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के इक्वल है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आया हुआ क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हिंदी मीडियम वालों के लिए देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं ए बी तथा सी है, जहां सी कर्ण है के अंतर्गत एक वृत्त बना है जो त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है। तो यदि वृत्त की त्रिज्या आर हो तो सिद्ध कीजिए। तो देखो आपको यही सिद्ध करना है, वो यहाँ पर ये लिखने से रह गया है तो मैं लिख देती हूँ। आपको ये सिद्ध करना है। देखो आपको कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं आपको दे रखे हैं ए बी और सी, जिसमें से सी जो है ना वो आपका कर्ण है, तो कर्ण पे आपको सी ही लेना है, ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर ना एक वृत्त बना हुआ है। अब वो त्रिभुज की सभी भुजाओं को छू रहा है, मतलब 3 भुजाएं तो 3 बिंदुओं पे छू रहा होगा। अब उस वृत्त की आपको त्रिज्या दे रखी है आर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि जो वो आर है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम। यहाँ पर मैंने ये फिगर खुद से बनाई है, क्वेश्चन में बनी हुई नहीं आई है, ठीक है। तो आपको भी खुद से ही बनानी है। देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, वो जो मुझे ट्राइंगल दे रखा था राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज वो बना दिया, ठीक है ना। तो मैंने इसको नाम भी दे दिया है ए बी और सी। अब ये मेरी हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये मेरा 90 डिग्री का है, ठीक है। तो इसको मैंने पहले ही लिख दिया कि ये मेरे को सी गिवन है, ठीक है। अब इन दोनों में ए बी कौन सी है, आप कोई सी भी मान सकते हो। ए बी ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लिख के दिया है यहाँ पर, तो मैंने इसको बी मान लिया और इसको मैंने ए मान लिया, ठीक है ना। ये जो है इसका सेंटर है यहाँ पर, तो ये टच कर रहा है एफ पे, इसको टच यहाँ पर कर रहा है और इसको टच यहाँ पर कर रहा है। तो इसको हम नाम दे देते हैं डी और इसको हम नाम दे देते हैं ई। ये हमने खुद से नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दे क्या क्या रखा है, देखो सबसे पहली बात तो मैं इसको सेंटर दे देती हूँ ओ, ये डी आपका। तो आपको बताया है कि जो आपका ओ ई है वो आपके ओ डी के बराबर होगा, उसी तरीके से वो आपके ओ एफ के बराबर होगा, तीनों इक्वल होंगे। और ये तीनों मेरे पास आर दे रखे हैं मुझे, तीनों ही आर है। क्यों, क्योंकि ये तीनों रेडियाई हैं सर्कल की, रेडियाई ऑफ अ सर्कल, त्रिज्या है ये तीनों वृत्त की, ठीक है ना। तो ये तीनों तो मुझे मिल गई। अब आप देखो जितना आपके पास ओ डी है उतना ही आपके पास क्या होगा, ई सी होगा, होगा नहीं होगा। तो ओ डी जो है वो किसके बराबर होगा, ई सी के। तो ये दोनों मेरे पास आर आ गए। ऐसा क्यों कहा मैंने, देखो ऐसा कहीं पर दिया नहीं है कि इक्वल है। देख अगर आप ध्यान से देखो अपनी फिगर में, ये और ये, तो इनकी लंबाई तो बराबर ही होगी ना दोनों की, इसलिए मैंने इन दोनों को इक्वल रख दिया और ये दोनों क्या हो गए, आर हो गए, ठीक है। अब इस वृत्त पे स्पर्श रेखाएं बन रही हैं, कौन कौन सी, एक तो ए से बन रही है 2 स्पर्श रेखा, ए ई और ए एफ। उसी तरीके से एक सी से बन रही है स्पर्श रेखा, ई सी और सी डी बन रही है ना 2। उसी तरीके से बी से बन रही है बी डी और बी एफ। ये सारी इसकी स्पर्श रेखा है और ये सब क्या होंगी, जब भी
वृत्त पे बाहर वाले किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखा बनती है तो उनकी लंबाई बराबर होती है। ये मुझे थ्योरम 10.2 कहती है ना। थ्योरम ये तो बोलती है कि अगर आपके पास एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, ठीक है, और उससे दो टेंजेंट बन रही है, तो जो उस पे दोनों टेंजेंट है उसकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो चलिए वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इसका मतलब सी डी जो है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगी, सीई के। और ए एफ जो है वो किसके इक्वल होगी, ए ई के। उसी तरीके से बी एफ जो है वो किसके इक्वल होगी, बी डी के। ठीक है ना, बी एफ बी डी के, सीई सी डी के, ठीक है, और ए एफ किसके होगी, ए ई के। ठीक है, ये ना आप छोटे वाला सी मैं यहाँ लिख देती हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन हो जाए कौन सी सी के इक्वल होगी। इसको छोटा सी लिख देते हैं हम। ठीक है, ये मैंने छोटा सी लिख दिया, अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ये सारी इक्वल होंगी। क्यों होंगी इक्वल, ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है फ्रॉम पॉइंट सी से, स्पर्श रेखा है बिंदु सी से। ठीक है, उसी तरीके से ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ये बिंदु ए से। ठीक है, और ये स्पर्श रेखा है बिंदु बी से। तो हिंदी मीडियम वाले इसको लिख लेंगे, स्पर्श रेखा है बिंदु बी से, ए से और सी से। ठीक है, अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये मेरे पास थ्योरम 10.2 है, इसलिए ये इक्वल है। और आपको यहाँ थ्योरम भी लिखनी है, स्टेटमेंट। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिखे होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, आपको ईसी तो पता है कितना है, तो इसका मतलब जितना मेरे पास ईसी है उतना मेरे पास सीडी होगा। आर आ गया नहीं आ गया, तो ये मेरे पास आर आ गया, ये मेरे पास आर आ गया। अगर आप अपनी आकृति में देखो तो आप यहां से ए ई निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। ए ई क्या आएगा, तो देखो जो आपका ए सी है वो आपका है क्या, वो आपका ए ई प्लस ई सी है। ये आपको बी पता है, ये आपको नहीं पता है, और ये आपको क्या पता है, आर पता है। ठीक है ना, तो यहां से मेरा ए ई निकल के आ गया। तो ए ई मेरा यहां से कितना आ गया, वो आ गया मेरा बी माइनस आर। ठीक है, आ गया ना ए ई। अब जितना मेरा ए ई है उतना ही मेरा ए एफ है ना। तो चलो फिर वो भी लिख देते हैं। इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा, बी माइनस आर। ठीक है, अब आती है बात बी डी की। तो मैं बी डी भी निकाल सकती हूँ जब मेरे पास ये आर है इतना और ये पूरा ए है, तो बी डी आ जाएगा मेरा। तो चलो लिखते हैं। तो इसका मतलब जो मेरा बी सी है वो दो पार्ट में बटा हुआ था, एक बी डी में और एक डी सी में। बी सी मुझे पहले से ए पता था, ठीक है, बी डी मुझे नहीं पता था, और डी सी मुझे आर पता था। तो लो आपका यहां से बी डी भी आ गया, ए माइनस आर। अब अगर आप पीछे देखोगे ना तो बी डी जो है ना वो बी एफ के इक्वल है। तो ये दोनों भी आ गए ए माइनस आर। देख लेते हैं चलो, बी डी जो है वो बी एफ के इक्वल है। ठीक है ना, पहले मैंने यहां से बी डी निकाला और जितना मेरा बी डी आया उतना मेरा बी एफ होगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है बिंदु बी से, और इनकी जो लंबाई है वो बराबर होगी, क्योंकि थ्योरम 10.2 है ये। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना एसी लिखते हैं यहाँ पर। एसी अभी मैंने बोला था आपको दो पार्ट में बटा है, एक ए एफ और एक बी एफ। अब मुझे एसी तो पहले से ही पता है, सी है, लेकिन ए एफ नहीं पता था, लेकिन वो भी अब मुझे पता चल गया। मैंने निकाल लिया, पहले इसलिए निकाला ताकि मैं इसको रख सकूं। उसी तरीके से बी एफ मुझे पहले नहीं पता चला था, लेकिन अब मुझे पता है बी एफ कितना है, वो आ गया मेरा ए माइनस आर। ठीक है, तो यहां से मेरा सी आ गया बी प्लस ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर बी माइनस आर है, मैंने गलती से बी प्लस आर लिख दिया है। अगर प्लस लिखूंगी तो आर से आर तो कट जाएगा, और मुझे आर तो चाहिए ही चाहिए जो प्रूव करना है उसमें। ठीक है, तो बी प्लस ए माइनस टू आर आ गया। तो यहां से मैंने टू आर इधर लिया, ही माइनस का था तो प्लस का हो गया, बी प्लस ए माइनस का सी हो गया ये। ठीक है, अब टू मल्टीप्लाई का है तो इसके साथ डिवाइड का आ गया। तो लो आपकी आर की वैल्यू आ गई, ए प्लस बी माइनस का सी अपॉन में टू, और आपको यही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया।
हो गया ना प्रूफ। तो क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था क्योंकि इसकी फिगर भी आपको गिवन नहीं थी। तो फिगर आपने पहले बनाई, उसके बाद सिर्फ आपको ये देखना है कि आपको सर्कल में जो रेडियस है, त्रिज्या जो है आपकी वृत्त के अंदर, वो कौन कौन सी है, उन्हें मार्क कर लो पहले। तो वही चीज मैंने यहाँ पर मार्क कर ली थी, एक ये थी, ठीक है, और एक ये थी। अब मैंने देखा कि जितना मेरा ओडी होगा उतना ही मेरा ईसी होगा। आप ये भी कर सकते हो, जितना आपका ओ ई होगा उतना आपका सी डी होगा, ये दोनों भी बराबर होंगे, आर आर होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये जो छोटा सा स्क्वायर बन गया है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हो गई हैं। ठीक है ना। उससे हमने क्या किया, अपनी थ्योरम 10.2 लगाई कि सब जो ये टेंजेंट्स है, तो दो दो टेंजेंट्स है, ये एक पॉइंट से दो टेंजेंट्स बन रही है, तो इनकी लंबाई जो है, स्पर्श रेखा की लंबाई वो बराबर होगी। बस उससे हमारा ये सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 22 की। इसमें लिखा है प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो, सिद्ध करो कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर लंब है। ये आपकी थ्योरम 10.1 है, पूरी वही है। तो आपको यहाँ पर वही प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराने वाली हूँ क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की थ्योरम है, तो आप इसे एनसीईआरटी से कर सकते हैं। और दूसरा, जो आपकी इस चैप्टर की वर्कशीट आई थी, जब वर्कशीट इसकी फर्स्ट वर्कशीट जो आई थी, उसमें मैंने आपको थ्योरम 10.1 भी और 10.2 भी बहुत ही अच्छे से समझाई है। तो जिन बच्चों को एनसीईआरटी से समझ में ना आए तो वो उस वर्कशीट से समझ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम की वर्कशीट में मैंने ये थ्योरम समझा रखी है। ठीक है, चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप वो क्वेश्चन कर लीजिएगा जरूर, उसे छोड़ मत दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास। यहाँ पर लिखा आपके पास प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच इज द टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। कह रहे जो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिनके सेंटर सेम है, ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है, जो कॉर्ड है ना बड़े वाले सर्कल की, वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 17 to 20 किए थे, उसमें भी क्या है क्वेश्चन सेम यही। ठीक है, तो जो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है, वो बाइसेक्ट कर रही है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे। यहाँ आपको प्रूव करना है बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, आपको दिया हुआ नहीं है वो बाइसेक्ट कर रही है। हिंदी मीडियम वालों का भी सेम यही है, सिद्ध करो कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा होती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। मतलब आपको ये बताना है कि दो जो संकेंद्रीय वृत्त है, मतलब जिनका केंद्र एक ही है, उसमें एक वृत्त पे जो जीवा है वो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि वो उसको बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है ना। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपनी आकृति बना लेते हैं। तो इसका मतलब मुझको यहाँ पर तो दो वृत्त बनाने पड़ेंगे। ठीक है, एक मुझे अपनी जीवा भी बनानी पड़ेगी यहाँ पर। तो ये मैंने बड़े वाले जो वृत्त है उसकी जीवा है और छोटे वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, चलो अब इसको शुरू करते हैं। हम यहाँ पर पहले नाम दे देते हैं ओ ए पी बी। ठीक है, देखो ए बी जो है वो आपकी कॉर्ड है लार्जर सर्कल की। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है, एंड टेंजेंट भी तो है ये छोटे वाले सर्कल की, एंड टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। ठीक है ना। ओपी क्या है मेरे पास, ओपी मेरे पास रेडियस है कौन से, छोटे वाले सर्कल की। तो ओपी इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। ओपी जो है वो त्रिज्या है छोटे वाले वृत्त की। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये लिख देंगे कि ओपी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो स्मॉलर सर्कल। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो ये ओपी है ये तो लंब होगी ए बी पे। थ्योरम 10.1 अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में 22 क्वेश्चन में आप पहले थ्योरम 10.1 करोगे, है ना, उसको समझोगे, उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन है, तो थ्योरम 10.1 से आप ये कर सकते हो। इसका मतलब जो आपका एंगल ए पी ओ है, मतलब ये वाला, ये तो आपका 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक तरीके से आप इसे कह सकते हो ना। ये बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है, ए बी को। तो ये ए बी को बराबर भागों में बांट रही है ना, तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं। देयरफॉर ओपी इज द बाइसेक्टर।
किसकी? जीवा की उस कोड की, ऑफ कोड ए बी। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर भी तो है। एस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, बाइसेक्टेड द कॉर्ड, बाइसेक्टेड द कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करिए। इसका मतलब एपी जो है वो आपकी पीबी के बराबर हो गई, है ना। और आपको यही तो प्रूव करना था कि जो आपकी बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, जीवा जो है वो बाइसेक्ट कर रही है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, इक्वल पार्ट्स में कट हो रही है। तो लो आपका यहाँ पर प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ऊपर आप ये जरूर लिख देना कि आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना है, क्या सिद्ध करना है। वो आपको करना है एपी जो है वो पीबी के बराबर है, आपको ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैं एक बार शॉर्ट में इसको दोबारा बता देती हूँ। आपने क्या किया, दो संकेंद्रीय वृत्त बनाए, जिसमें आपने एक वृत्त पे जीवा बनाई जो दूसरे वृत्त की स्पर्श रेखा थी। ठीक है ना, ए बी आपके पास कॉर्ड थी बड़े सर्कल की, तो छोटे वाले सर्कल के लिए वो टेंजेंट थी। ठीक है, और आपको त्रिज्या यहाँ ओपी दे रखी है। अब आपको पता है जो त्रिज्या है आपकी वो स्पर्श रेखा पे लंब होगी, क्योंकि थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। तो आपको उसकी थ्योरम की स्टेटमेंट भी यहाँ लिखनी है। ठीक है, अब वो ओपी जब वो उस पर लंब है तो इसका मतलब वो बाइसेक्टर है, उसको बराबर भागों में काट रहा है, 90 डिग्री का वहां कोण बन रहा है, तो है ना। तो इसका मतलब ओपी जो है वो मेरा बाइसेक्टर हो गया कॉर्ड ए बी का, और जब वो बाइसेक्टर हो गया तो उसने इसको इक्वल पार्ट में कट कर दिया, और मुझको यही प्रूव करना था कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का बाइसेक्टर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, इन द गिवन फिगर AC is the diameter of the circle with center O and A is the point of contact. Then X. फाइंड करना आपको X। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी सेम यही है। आकृति में, आकृति आपके लिए सेम यही आकृति है। ठीक है, दोनों को के लिए सेम थी, तो A की इसलिए मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। AC केंद्र O वाले वृत्त का व्यास है और A स्पर्श बिंदु है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको आकृति में ये X दिख रहा है, आपको ये X निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो ये त्रिभुज है आपके पास, ट्रायंगल, कौन सा त्रिभुज, ये पूरा बनना है ना अंदर इस वृत्त के अंदर। तो इसमें एक तो ये एक्स है, ये मुझे 90 डिग्री दे रखा है। अगर मुझे ये मिल जाए, ये वाला, मैं इसको शेड कर देती हूँ, अगर मुझे ये वाला मिल जाए तो फिर मैं क्या करूंगी, एंगल सम प्रॉपर्टी। आपको पता है ना एक त्रिभुज के तीनों योगों का, सॉरी तीनों कोणों का योग जो है वो 180 होता है। तो फिर मैं उससे ये वाला निकाल सकती हूँ बहुत आसानी से, एक्स निकल जाएगा मेरा। पर मुझे ये नहीं पता, बस मुझे एक ये चाहिए। अगर ये वाला निकल गया तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो देखो आपको दे क्या क्या रखा है यहाँ पर, AC जो है वो डायामीटर है सर्कल की, तो सबसे पहले तो वही लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। AC इज डायामीटर ऑफ द सर्कल। AC जो है वो वृत्त का व्यास है। ठीक है, और PQ आपको टेंजेंट है, ये है ना टेंजेंट ऑन अ सर्कल, तो PQ इज द टेंजेंट टू अ सर्कल। सर्कल पे ये टेंजेंट है। अब जब PQ टेंजेंट है तो इसका मतलब OA तो जो है वो परपेंडिकुलर होगा PQ के, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग, है ना। यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस ही तो होती है। थ्योरम 10.1 यही तो है कि जो आपकी रेडियस होती है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है ना। जो त्रिज्या होती है वो वृत्त उस पे स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो इसका मतलब आपके पास तो फिर एंगल, कौन से एंगल की बात करूं मैं, OAQ, इस पूरे एंगल की, ये वाला पूरा, ये पूरा, ये पूरा एंगल OAQ, ये तो आपका 90 डिग्री होगा। जब ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का ही बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसको अब हटा देती हूँ, तो आप ध्यान से देखो यहां पर तो आपको 40 दे रखा है। अब जो ये वाला एंगल है, जो कोण है OAQ, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। कौन कौन से दो पार्ट में ये बटा हुआ है आपके पास, एक तो OAB और एक BAQ बटा हुआ है ना, एक ये जो शेडिड वाला और एक बिना शेडिड वाला है। अब OAQ पूरा एंगल, ये तो 90 हमको पता ही है, जबकि हमें OAB नहीं पता जो शेडिड वाला है। अगर मैंने आपको बोला था ना अगर ये वाला निकल गया तो हम ये एक्स बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब BAQ तो आपको पहले से ही क्वेश्चन में दे रखा है।
कि बी ए क्यू आपके पास 40 है, ठीक है ना। तो बस आपका ओ ए बी यहां से निकल के आ गया, 90 माइनस 40, 50 डिग्री। अब आप क्या करोगे, अब आपको ये 50 मिल गया ना शेडेड वाला, तो अब तो आप तीनों को जोड़ दो और तीनों का योग कितना होने वाला है आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ओ ए बी, ये आपका 180 है। कौन कौन सा लिया, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। ये मेरे को पता है x है, बी वाला एंगल मुझे पता है 90 डिग्री है और ए वाला मुझे पता है 50 डिग्री है, मैंने अभी निकाला है। तो यहां से मेरा x कितना आ गया 180 माइनस 90 माइनस 50, तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर आ गई 40 डिग्री। आपको x ही यहाँ पर निकालना था, तो उसका मान आपका यहाँ निकल गया, ठीक है ना। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 24। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इन द गिवन फिगर के एन पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल, प्रूव दैट। आपको इसमें भी प्रूव करना है। आकृति में के एन पी ए और पी बी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध करना है। तो आप आकृति में देखो, आपको स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी दे रखी है, गिवन में लिख लेते हैं हम यहाँ पर, के एन पी ए एंड पी बी, ठीक है, आर टेंजेंट टू अ सर्कल। गिवन, प्रूफ, फाइंड, जो भी होता है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखने हैं, फिर चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, ठीक है। और जो थ्योरम है उनकी स्टेटमेंट लिख के आनी है, खाली थ्योरम 10.1 और 2 नहीं लिखनी, जैसे मैं लिख लूँ, आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। तो वो आप स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए, तो आपको याद करके लिखनी है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। देखो गिवन प्रूफ मैंने इसमें लिख दिया है, जिन क्वेश्चंस में मैंने नहीं लिखा उसमें आप खुद लिखने वाले हो। मैं आपको सब क्वेश्चंस में बता देती हूँ क्या गिवन है और क्या आपको फाइंड करना है या प्रूफ करना है, तो आपको वो खुद से लिखना है, ठीक है। देखो आपको पता है यहाँ पर जो ए के है वो के सी के बराबर होगा, ठीक है, और जो बी एन है वो एन सी के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो है ना आपकी टेंजेंट है, और थ्योरम 10.2 आपको ये बताती है कि अगर आप एक एक्सटर्नल पॉइंट से, बाहर किसी बिंदु से दो टेंजेंट डालो सर्कल के ऊपर, तो उनकी लंबाई जो है वो बराबर होती है। तो देखो इस के से एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही, उसी तरीके से इस एन से एक टेंजेंट ये रही और एक टेंजेंट ये रही, ठीक है ना। तो मैं वही चीज यहाँ पर लिख देती हूँ, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट के, ये के पॉइंट से है, और ये कौन से पॉइंट से है, टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट एन, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ ये भी लिख लूँ कि ये थ्योरम 10.2 की वजह से इक्वल है। आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिखनी है थ्योरम 10.2 की, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि ये क्यों इक्वल है। अब आप देखो के एन जो है वो दो पार्ट्स में बटा हुआ है, कौन कौन से, एक के सी एक एन सी, बटा है ना। तो मैंने के एन को तो ऐसे ही रहने दिया, अब मैं के सी की जगह ए के लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है। उसी तरीके से मैं के एन की जगह बी एन लिख सकती हूँ क्योंकि ये दोनों इक्वल है। आप क्वेश्चन में देखो तो शायद आपको यही प्रूफ करना था, ए के प्लस बी एन इज इक्वल टू के एन, है ना। तो लो आपका ये प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया ये, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। तो थ्योरम आपको लिखनी है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ये पूरा ऐसे लिखेंगे, क्या दिया हुआ है आपको, के एन पी ए एन पी बी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। क्या सिद्ध करना है आपको, के एन इज इक्वल टू ए के प्लस बी एन, ये आपको सिद्ध करना है। आप अपने उत्तर में यहाँ पर लिखोगे कि स्पर्श रेखा है ये बिंदु के से, स्पर्श रेखा है ये बिंदु एन से, और यहाँ थ्योरम 10.2 की पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद बस आपको ये करना है, ठीक है ना। इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और रह रहे हैं, 6 to 7 क्वेश्चंस आई थिंक रह रहे हैं इसके अंदर, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद इसका एक टेस्ट पेपर है वो भी हम सॉल्व करेंगे। इतने आप क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।